कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि मन टूटने लगता है। इंसान सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मैंने कर्म अच्छे किए, फिर भी फल देर से क्यों मिलता है? दुनिया आगे बढ़ गई, पर मैं आज भी वहीं हूं। ऐसा क्यों? जब ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब दिल थकने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और आत्मा न जाने किससे मदद की उम्मीद करने लगती है। और तभी कहीं भीतर से एक आवाज आती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आवाज है श्री कृष्ण की, जो हर दुख में साथ चलते हैं, हर आंसू पहुंचते हैं, पर कभी दिखते नहीं, क्योंकि भरोसा अंधों को भी रास्ता दिखा देता है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान थक जाए तब आराम करे, लेकिन हार कभी न माने। तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हें लगता है दुनिया समझ नहीं रही, क्योंकि तुम भगवान की योजना में हो, दुनिया की योजना में नहीं। कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि फल वहीं मिलता है जहां परिश्रम कभी रुकता नहीं। कृष्ण तुम्हें रोककर परीक्षा नहीं ले रहे, वो तुम्हें संवार रहे हैं, ताकि जब वे वरदान दें तो कोई तुमसे छीन न सके। तुम आज संघर्ष कर रहे हो, मत भूलो, अर्जुन भी अकेला था। कुरुक्षेत्र में हर कोई उसके खिलाफ था। दुनिया कह रही थी, अर्जुन हार जाएगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अर्जुन की नियति हार नहीं, विजय थी। दुनिया तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन कृष्ण संभाल सकते हैं। दुनिया तुम्हें वापस जाने के कारण देगी, लेकिन कृष्ण आगे बढ़ने की ताकत देंगे। और जब कृष्ण तुम्हारे साथ हों, तो हार किस बात की? याद रखो, हर वो इंसान महान बनता है जिसे इंतजार और संघर्ष का स्वाद मिला हो। जो बिना टूटे, बिना झुके चलते रहे, वही सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारे आंसू गिनकर रखता हूं, तुम्हारे सपने संभाल कर रखता हूं। जब सही समय आएगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। आज अगर रास्ता कठिन है, मत घबराओ। कठिन रास्ते उसी को दिए जाते हैं जिसे मंजिल खास मिलनी हो। कर्म करो, उम्मीद रखो, विश्वास बनाए रखो। जब तक सांस है तब तक कोशिश है, जब तक कोशिश है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, हार तब होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। मैं तुम्हारे कदम नहीं चल सकता, पर तुम्हारे कदमों को शक्ति जरूर दे सकता हूं। तो चलो, थक कर बैठना हो तो बैठो, पर रुकना मत, क्योंकि रुकना ही हार है। अगर दुनिया हंसे, हंसने दो। एक दिन वही दुनिया ताली भी बजाएगी। अगर लोग ताना मारे, मारने दो। एक दिन वही लोग तारीफ भी करेंगे। लोगों की आवाजें मत सुनो, अपने अंदर की कृष्ण की आवाज सुनो। वो कभी गलत नहीं होती। कभी कभी भगवान तुम्हें सबसे दूर कर देते हैं, क्योंकि जो लोग सबके बीच चमकते हैं, उन्हें पहले अकेलापन झेलना पड़ता है। तू आज रो रहा है, कोई बात नहीं, पर याद रखना, जो रोकर भी हार नहीं मानते, वही कल सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। समय कठिन है, कृष्ण कहते हैं, बीत जाएगा। लोग साथ छोड़ रहे हैं, कृष्ण कहते हैं, छोड़ने दो। कामयाबी नहीं मिल रही, कृष्ण कहते हैं, मिल जाएगी। बस चलते रहो, सपनों को मत छोड़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, कृष्ण पर विश्वास रखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कृष्ण तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां तुम लायक हो, और तुम लायक बहुत हो। इसलिए नहीं लड़ते कि दुनिया देखे, इसलिए लड़ते कि कृष्ण देखें, क्योंकि जिसे कृष्ण देख लें, उसकी हार हो ही नहीं सकती। अपने अंदर कहो, मेरी लड़ाई बड़ी है, इसलिए मेरा इंतजार बड़ा है। मेरा संघर्ष लंबा है, इसलिए मेरी जीत भी बड़ी होगी। और जब एक दिन सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, जब कृष्ण तुम्हें दुनिया के सामने चमकाएंगे, तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, धन्यवाद कृष्ण, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो उठो, आगे बढ़ो, कर्म करो, विश्वास रखो, और याद रखो, कृष्ण कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। बस चलते रहो। विजय तुम्हारी है, वक्त तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारे साथ है। बांसुरी की धुन धीरे धीरे समाप्त होती है। शांत, दिव्य। कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो मिल रहा है वही तुम्हारी जरूरत है, जो नहीं मिल रहा वो अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर इंसान बेचैन हो जाता है, जल्दी चाहता है, हर सपना जल्दी, हर मंजिल जल्दी, हर सफलता जल्दी।
लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो चीज जल्दी मिल जाए वो जल्दी छिन भी जाती है, जो सही समय पर मिले वही स्थायी होती है। इसलिए देर से मत घबराओ। देर होना हार नहीं है, देर होना तैयारी है। तुम्हारे हालात कठिन हैं, मत सोचो कि कृष्ण नाराज हैं। ये समझो कि कृष्ण तुम्हारी ताकत को और गहरा बना रहे हैं, क्योंकि जब वक्त सही आएगा तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। कभी सोचा है, अगर अर्जुन बिना कठिनाइयों के कुरुक्षेत्र पहुंच जाता तो वो सिर्फ योद्धा होता, पर क्योंकि उसने संघर्ष सहा इसीलिए वो इतिहास बना। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कठिन राह इसलिए नहीं देता कि तुम हार जाओ। मैं तुम्हें कठिन राह इसलिए देता हूं कि तुम और भी महान बन जाओ। आज तुम पर लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, लोग तुम्हारी तकलीफें नहीं समझते। याद रखो, जब पांडव वनवास में थे दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। जब परिस्थितियां कठिन थीं दुनिया ने उन्हें कमजोर समझा। पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जिसे दुनिया छोटा समझ रही है वही पूरी दुनिया पर राज करेगा। कभी भी अपने संघर्ष को कमजोरी मत समझो। संघर्ष वहां होता है जहां भविष्य बहुत बड़ा होता है। अगर सपने छोटे होते तो मुश्किलें भी छोटी होती। अगर मंजिल साधारण होती तो रास्ता भी सरल होता। लेकिन तुम्हारी मंजिल असाधारण है, इसीलिए रास्ता भी असाधारण है। कृष्ण कहते हैं, लोगों की सोच मत देखो, अपने कर्म देखो। लोगों का काम आलोचना करना है और तुम्हारा काम उपलब्धि हासिल करना है। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, तुम वो बनो जिसके लिए लोग बोलना छोड़ दें। एक बात याद रखना, दुनिया उसी की कद्र करती है जो जीतता है। इसलिए अभी आलोचना सह लो ताकि बाद में सम्मान पा सको। कभी थक जाओ तो वृंदावन की मिट्टी याद करना, जहां कृष्ण ने हमें सिखाया, खुशी का राज बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर है। कभी अकेलापन लगे तो गीता का वो वाक्य याद करना, जब कोई साथ ना हो तब मैं हूं। कभी रोने का मन करे तो आसमान की ओर देखना और कहना, कृष्ण आज मुश्किल है पर मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारी ये आवाज कृष्ण तक जरूर जाएगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं देखते, भाव देखते हैं। कृष्ण पूजा से नहीं विश्वास से मिलते हैं। और जान लो, जहां विश्वास बड़ा होता है वहां चमत्कार भी बड़े होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार आएगा। उस दिन तुम पीछे मुड़कर पाओगे कि तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हें मजबूत किया, हर धोखे ने तुम्हारे इरादे को तेज किया, हर गिरावट ने तुम्हें ऊंचा उठाया और हर संघर्ष ने तुम्हें महान बनाया। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। तो डरो मत, रुको मत, कर्म करो, क्योंकि नियति बदलने में एक क्षण भी काफी है। और कृष्ण को किसी भी क्षण को चमत्कार में बदलने में देर नहीं लगती। बस इतना कहो, कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे। फिर देखना, तुम्हारी कहानी वहीं से बदलनी शुरू होगी जहां तुमने सोचा भी नहीं था। बांसुरी की धुन, दृश्यों में प्रकाश, अंधेरे से उजाले की ओर ट्रांजिशन। ये सफर है, ये जीत भी तुम्हारी होगी, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें छोड़ा नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। धीमा संगीत, रात का शांत वातावरण, चांदनी के नीचे यमुना की लहरें, आत्मा को छूने वाली बांसुरी। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, अपने दर्द को छुपाकर हंसते हैं, अपने डर को दिल में दबाकर चलते हैं और अपनी टूट चुकी उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अंदर से हम चिल्लाते हैं, कृष्ण मैं और कितना सहूं। और उस मौन में एक बहुत ही कोमल सी आवाज सुनाई देती है, बस थोड़ा और, तुम्हारा समय बहुत करीब है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मानने के सबसे करीब होते हो वहीं सफलता सबसे करीब होती है। इसलिए मत रुकना, मत झुकना, मत टूटना। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहा है वो तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें बदलने आया है। ये बुरे दिन तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने आए हैं। तुम आज अकेले लड़ रहे हो, अच्छा है। यही अकेलापन एक दिन तुम में वो ताकत भर देगा जो सामने पूरी दुनिया खड़ी होने पर भी नहीं डगमगाएगी। याद रखो, अर्जुन भी गुरुकुल में सबसे अलग ट्रेनिंग से गुजरा। लोग खेल रहे थे, वो अभ्यास कर रहा था। लोग सो रहे थे, वो लक्ष्य पर निशाना साध रहा था। दुनिया को मजाक लग रहा था,
लेकिन कृष्ण को पता था ये लड़का इतिहास बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी मेहनत पर लोग हंस नहीं रहे तो समझो अभी मेहनत कम है। जिस दिन लोग कहना बंद कर दें तुमसे नहीं होगा, उसी दिन समझ लेना अब तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे सपनों का वजन बड़ा है, इसीलिए संघर्ष भारी है। पर जिस दिन जीत मिलेगी दुनिया भी खामोश हो जाएगी और कृष्ण भी गर्व से मुस्कुराएंगे। मत डरना असफलता से। जीवन में कोई हार असली हार नहीं होती। असली हार तभी होती है जब इंसान प्रयास छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, परिणाम से पहले कर्म छोड़ देना ही हार है। इसीलिए चलते रहो। आज रास्ता मुश्किल है, कल मंजिल बड़ी होगी। आज आंसू बह रहे हैं, कल मुस्कुराहट चमकेगी। आज लोग ताना मार रहे हैं, कल तालियां बजाएंगे। और जब वो दिन आएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कृष्ण ने जो भी लिया वो तुम्हारे भले के लिए लिया, और जो भी दिया वो तुम्हारी क्षमता से बढ़कर दिया। कभी कभी वह चीज छीन ली जाती है जिससे हम चिपके रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं वह चीज सिर्फ रोक रही थी, उठा नहीं रही थी। कभी लोगों को जाने देना पड़ता है, कभी जगह छोड़नी पड़ती है, कभी रिश्ते खत्म करने पड़ते हैं, कभी सपनों को बदलना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर गया वो तुम्हारे रास्ते में बाधा था। जो तुम्हारे भाग्य में है मैं उसे खुद तुम्हारे पास लाऊंगा। कृष्ण तुम्हें खाली नहीं कर रहे, तुम्हें नए के लिए जगह दे रहे हैं। तुमसे छीन नहीं रहे, तुम्हें और अच्छा देने की तैयारी कर रहे हैं। यह संसार तुमसे जो चाहे ले ले, पर एक बात कभी मत छोड़ना, आस, प्रयास और विश्वास। क्योंकि जिस इंसान के पास ये तीन हो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अंत अभी नहीं, तुम्हारी कहानी अब भी बाकी है, और मैं तुम्हारी कहानी को महान बनाने वाला हूं। बस अपने दिल में कहो, जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, और फिर आगे बढ़ो। तुम्हें देखकर दुनिया डर जाएगी, मुश्किलें झुक जाएंगी और किस्मत भी तुम्हें सलाम करेगी। क्योंकि जिसे कृष्ण संभाल लेते हैं उसे कोई नहीं गिरा सकता, और जिसे कृष्ण उठा देते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। बांसुरी। दृश्य उजाले में बदलते हुए नई उम्मीद, नई शुरुआत। यही विश्वास, यही साहस, यही कर्म तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम लायक हो, और तुम बहुत लायक हो।